दारुल-उलूम देवबंद में तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई तबलीगी जमात के लिए काम करता पकड़ा गया तो मदरसे से रेस्टिकेट की कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को दारुल-उलूम देवबंद के असातिज़ा की एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि दारुल-उलूम देवबंद की चारदीवारी के अंदर तबलीगी जमात की कोई भी सरगर्मी नहीं होगी। इस फैसले की तायीद करते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी ने बताया कि फैसला तबलीगी जमात की मुखालफत में नहीं लिया गया है, बल्कि दारुल-उलूम देवबंद को किसी इंतशार से बचाने और उसकी हिफाजत के लिए लिया गया है। मौलाना ने इस मामले में बताया कि हमारे अकाबिर ने जो दुनिया में इनकलाबी काम किया है, उनमें एक इनकलाबी काम जमात तबलीगी भी है। अकाबिर का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था और ना रहा है। इख्तलाफ इस सिलसिले में है कि तालिबी इल्म पढ़ने के दौरान तबलीगी जमात की सरगर्मियों में ना लगा रहे और हम उसकी मुखालफत करते हैं जो तलबा का जमात का मेंबर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी छात्रों के बीच जमीयत के मेंबर साजी नहीं की ताकि वो जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो उसको हासिल करें, दूसरे मामलात में लगकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। मौलाना ने कहा कि तबलीगी जमात के साथ दारुल-उलूम का कोई इख्तलाफ नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि तबलीगी जमात में फूट पड़ गई है। दोनों गुटों के बीच बात बनाने की भी कोशिश की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। दोनों गुटों के इख्तिलाफ की वजह से पूरी दुनिया में तबलीगी जमात का निजाम उथल पथल हो गया। मौलाना ने बताया कि हम हाल ही में यूरोप के दौरे पर थे तो हम कनाडा गए, वहाँ तबलीगी जमात के आपसी इख्तिलाफ, इंग्लैंड गए वहाँ इख्तिलाफ, वाशिंगटन में गए वहाँ इख्तिलाफ, जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ हमने दो गुट पाए। इतना ही नहीं, जमात दो हिस्सों में बंटने के बाद आपस में मारपीट की नौबत भी कई जगह आ चुकी है। खासतर मारपीट के ज्यादा मामलात भारत और बांग्लादेश में देखने में आए हैं। ये तशद्दुद और मारपीट दारुल-उलूम तक भी पहुंच सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। खास तौर से मुल्क के मौजूदा हालात में फिरकापरस्त ताकतों को खुली छूट दे रखी है। ये वक्त दारुल-उलूम देवबंद और इस्लामी मदरसों के लिए बहुत मुश्किल का वक्त है। अगर यहाँ इंतशार बर्पा होता है तो बुजुर्गों की मुकद्दस अमानत खत्म हो सकती है। इस वजह से दारुल-उलूम को संभल कर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए इंतजामिया ने फैसला लिया है कि दारुल-उलूम की हिफाजत की वजह से तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर से पाबंदी लगा दी जाए। कमरे में जाकर तश्कील करने, असर के बाद मस्जिद छत्ता में मशवरा करने और दोनों गुटों में से किसी एक की मुखालफत या हिमायत करने पर पूरे तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई भी स्टूडेंट तबलीगी जमात की सरगर्मियों में लिप्त पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन ज़ी-इत्तिशाम, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आप तक ये खबर मैं पहुंचा दूं कि सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल रही है कि तबलीगी जमात वालों पर जो दावत के नाम पर, जो नमाज और रोजे के नाम पर कौम को धोखा देते हैं, इन तबलीगी जमात वालों पर इनके घर में पाबंदी लग गई है। इन तबलीगी जमात वालों पर दारे देवबंद के देवबंदी उलमा ने पाबंदी आयद कर दी है। दारे देवबंद में इन तबलीगी जमात वालों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और ये खबर सोशल मीडिया की भी जीनत बनी हुई है और तमाम अखबारात की भी जीनत बनी हुई है। सुन्नी मुसलमानों, अब तो जागो, अब तो जागो। इनकी पाबंदी लगाने पर जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये बताई जा रही है कि अगर तबलीगी जमात वालों की सरगर्मियों पर पाबंदी ना लगाई गई तो दारे देवबंद में पढ़ने वाले बच्चे दो ग्रुप में तकसीम हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन तबलीगी जमात वालों की वजह से जब इनके घर में दो ग्रुप हो सकते हैं, जब तबलीगी जमात वालों की वजह से इनके मदरसों के बच्चों में दो ग्रुप हो सकते हैं, तो इन तबलीगी जमात वालों की वजह से सुन्नियों के घरों में दो ग्रुप क्यों नहीं हो सकते? आपके सामने मिसाल मौजूद होगी। आपने बारहा देखा होगा कि इन तबलीगी जमात वालों ने सुन्नियों के घरों में भी फूट डाला है।
ایک کو تبلیغی بنا دیا، اب وہ تبلیغی آ کر کے اپنے بھائی کو مشرک کہتا ہے، اپنے باپ کو مشرک کہتا ہے، اپنی بہن کو مشرک کہتا ہے۔ وہ گھر جو امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا تھا، ان تبلیغی جماعت والوں نے اس پہ پھوٹ ڈال دیا۔ تو جب ان کے گھر میں پھوٹ ہو رہا ہے اور ان کے گھر میں پھوٹ ہونے کے ڈر سے ان کے گھر میں ان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تو سنی مسلمانوں تم بھی اب جاگ جاؤ، ان کو اپنے گھر میں مت آنے دو، ان کو اپنی گلی میں مت آنے دو، ان کو اپنے مساجد میں مت آنے دو۔ جیسے ان کے دارے دیوبند کے مولویوں نے ان کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگا دی، اسی طریقے سے سنی مسلمانوں آپ بھی اپنے محلے میں، آپ بھی اپنے گھروں میں، آپ بھی اپنی مسجدوں میں ان کی ساری سرگرمیوں پر پابندی لگاؤ۔ اللہ تعالی ہمارے تمام سنی مسلمانوں کو ان تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔